पानी अपने लेवल पे, मगर इसका रूटर जो है बीच में उसका कुछ इशू बन रहा है। मुझे लग रहा है हमें नलका चला के पानी दे लेना चाहिए अपने पौधों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। लास्ट ब्लॉग में आपने ज़रूर देखा होगा हमने लेमन गार्डन को पानी लगाया था। ये तो वो चीज़ थी जो हमने आपको दिखाई, और भी बहुत सी चीज़ें साथ में थी, लेकिन जो चीज़ हमने आपको कल के ब्लॉग में नहीं दिखाई और हमने काम किया था उसमें, यहाँ पे लगे हुए थे हमारे पास काफ़ी सारे टमाटर के पौधे जो पनीरी के तौर पर लगाए थे और जमगट्टा बना हुआ था। टमाटरों को हालांकि फूल लगना शुरू हो गए, तो मैंने ये सोचा कि इस जमगट्टे को जो है थोड़ा सा सेपरेट करते हैं, और मैंने कोशिश करके टमाटरों को अलग अलग लगा दिया था। टमाटर के कुछ पौधे जो हैं वो खुश्क भी हो गए हैं, लेकिन मोस्टली पौधे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे चल जाएंगे। जैसे ये इसी तरह हर लेमन के पौधे के साथ साथ एक मैंने टमाटर का पौधा लगा दिया है, 1 2 3 और 4 खेलों में। 4 खेलों में अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ पनीरी हमारे गार्डन में लगी हुई थी इस जगह पे, और कुछ पनीरी हमने लगाई थी अपनी नर्सरी में जहाँ पे हमने लहसुन वगैरह लगाया हुआ था, वहाँ पे आपके साथ शेयर किया था पहले। लास्ट ब्लॉग के आगाज़ में हमने सबसे पहले आके मोटर चलाई थी सुबह ही सुबह, तो आज भी हमारा प्रोग्राम है सबसे पहले चलाते हैं मोटर। और मोटर चलाने की हमारी जो रीज़न है वो आपको अगर याद नहीं तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे ये वाले जो पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे गुलाब के और हमारे फालसे वगैरह के जो पौधे हैं उनको हम पानी नहीं लगा सके थे। इसके अलावा हमारी नर्सरी भी जो है वो प्यासी है। पौधों की सबसे पहले ये प्यास जो है वो बुझाते हैं, उसके बाद बाकी के काम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे और उनका आगाज़ करेंगे। पहले से चाबी लाने से पहले माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें, इसे कहते हैं हलवा कद्दू। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब्ज़ी भी हमारा लगना शुरू हो गई है। चल के मोटर अब चलाते हैं, बल्कि पानी वाली बाल्टी भी साथ ही ले जाते हैं। और बकेट की ज़रूरत हमें इसलिए है कि हमें पानी सारे के सारे पौधों को भी और अपनी उस नर्सरी को भी जो है वो बाल्टी की मदद से लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर खाल से पानी लगाएंगे तो वो ज़ाया ज़्यादा होगा और उसको काफ़ी लंबा सफ़र करके घूम के आना पड़ेगा इन पौधों तक और उसके बाद नर्सरी तक। तो मोटर चला लेते हैं अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि पानी जल्दी उठा लेगी, क्योंकि हमने कल भी चलाई थी मोटर, तो पानी अब उतरा नहीं होगा बोर से। अल्हम्दुलिल्लाह मोटर हमारी चल गई और पानी भी उम्मीद है उठा ही लेगी। जितनी मुझे उम्मीद थी कि पानी जल्दी उठा लेगी मोटर, आज उतना ही टाइम लगा रही है। काफ़ी दफ़ा इसको जो है वो रिस्टार्ट किया, लेकिन फिर भी अभी तक पानी नहीं उठाया। हालांकि कल तकरीबन 4-5 घंटे जो है वो मोटर चली गई है, लेकिन फिर भी अभी तक होश नहीं पकड़ रही। हमने नलका चालू किया हुआ है, अब प्यास महसूस हो रही है, पानी शानी पी लेते हैं तब तक। ये अच्छा साथी है हमारा, फ़ौरन ही पानी उठा लेते हैं माशाल्लाह। इतनी खुशी खुशी में आया था पानी लगाने के लिए, लेकिन इसने पसीने निकलवा दिए। धूप अच्छी खासी है, लेकिन सोलर मोटर हमारी पानी नहीं उठा रही, पता नहीं क्या वजह बनी। पर क्या इसके साथ अभी धींगा मुश्किल जारी है, देखते हैं कब तक पानी उठाती है, फिर उसके बाद ही नेक्स्ट काम हो सकेगा कोई। हमारे ये वाले जो पौधे हैं काफ़ी प्यासे महसूस हो रहे हैं, खासतौर पे हमारी वो नर्सरी। तो डिलीवरी पाइप में पानी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और पानी डाल के देखते हैं हम नलके से, क्या पता इसी तरह उठा ले। शायद हमारी मोटर हमसे यही मेहनत करवाना चाह रही है। डिलीवरी पाइप में पानी हमने कानों कान भर लिया, लेकिन मोटर ने पानी नहीं उठाया अभी। अब अगर डिलीवरी पाइप छोड़ के दोबारा से मोटर रिस्टार्ट करने जाते हैं तो पानी जो है सारा का सारा बह जाएगा, कुछ ऐसे। मगर मोटर को रिस्टार्ट किए बगैर भी गुजारा नहीं है, फिर से रिस्टार्ट किए। लेकिन पानी फिर नहीं उठाया मोटर ने भी। मुझे लग रहा है हमें नलका चला के पानी दे लेना चाहिए अपने पौधों को। बस उस तरीके से ज़रा कंजूसी हो जाती है, इसी वजह से मैं मोटर चलाना चाह रहा था। हम थक गए थे मोटर चला चला के, मोटर के साथ खेल खेल के, और अब आ गए हैं भाई मुबारक। भाई मुबारक ने खेल शुरू कर दिए, अब इंशाल्लाह चल जाएगी। आमीन। भाई मुबारक ने आते ही जो सबसे पहले ऑर्डर दिया यहाँ पानी डालने का, कि यहाँ से इस जॉइंट का जो है वो डाउट बनता है कि शायद लीक है। वैसे है नहीं है, लेकिन ये कि डाउट तो है। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए इसमें डालना पड़ेगा पानी, और पानी हमें निकालना पड़ेगा नलके से।
जितनी बाल्टियाँ हमने इसमें पानी डाल दिया ना, इतना नलका चला के हम अपने सारे पौधों को पानी लगा सकते थे बड़े आराम से। लेकिन अब मोटर को स्टार्ट करना भी जो ज़रूरी है, क्योंकि इन पौधों को तो पानी लग जाएगा। लेमन गार्डन को पानी इस तरह अल्लाह ना करे लगाना पड़ा ना, फिर तबक्को रोशन हो जाएंगी। इसलिए हम मोटर स्टार्ट करवाते हैं भाई मुबारक की हेल्प से। मुबारक, क्या डाउट लग रहा है? मुझे जो महसूस हो रहा है, पानी जो है मोटर ने उठाया हुआ है, पानी अपने लेवल पे, मगर इसका रूटर जो है बीच में, उसका कुछ इशू बन रहा है। पंखा जिसे कहते हैं, पंखा भी कहते हैं, इसके अलावा और क्या कहते हैं उसको, और भी कुछ कहते हैं यार, वो जो पंखा सा नहीं होता जो पानी उठा के बाहर फेंकता है, प्रोपाइलर। तो मोटर का प्रोपेलर चेक करने के लिए मोटर खोल के निकालनी पड़ेगी बाहर। लेकिन जो धूप है वो इस टाइम बिल्कुल इजाज़त नहीं देती हमें ये काम करने का। इस काम को करेंगे इंशाल्लाह जब ठंडा होता थोड़ा सा मौसम तब। लेकिन फ़िलहाल पौधों को पानी की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। थोड़े से पौधे हैं तो इनको पानी लगा लेते हैं, हेल्प लेते हैं नलके की, उठाते हैं ये बाल्टी और भर भर के डालते हैं इन पौधों को। बस बाल्टियाँ भरना जो है वो प्रॉब्लम होगी। अगर मोटर चल जाती तो बड़ा ही ज़्यादा आसान काम हो जाना था हमारा। खैर जो होता है वो बेहतरी के लिए होता है, हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी, ज़रा मसल्स बनेंगे, मसल्स। धूप तो उसी तरह है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद कि कहीं से बादल बादल आ जाएं सूरज के सामने, अब हम थक हार के आए हैं यहाँ पे। मोटर खोलते हैं क्योंकि हमें मोटर चेक भी करनी है और वो चेक सूरज की रोशनी में हो सकती है। तो अब खोल के देख लेते हैं एक दफ़ा कि इसके प्रोपेलर का ही मसला है या कोई और। इस कंजस्टेड जगह पे घुसना पड़ेगा हमें, वो वहाँ से मोटर को अलग करने के लिए बोर से। तो अब ये पाना लेके अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल जा सिम सिम। मुश्किल है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह बोल्ट खोल लिया हमने। पसीने से ये हालत हो गई है। अलबत्ता अब और ज़्यादा ज़ोर आजमाई वाला काम है मोटर को अलग करने वाला, क्योंकि इसके अंदर जो सील लगती है रबर की वो पैक कर देती है बिल्कुल। और डर ये भी है कि मोटर के ऊपर कहीं पानी ना आए, क्योंकि पानी बोर में काफ़ी ज़्यादा डाला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मोटर खुल गई है और पानी पता नहीं कहाँ कहाँ गिरा। यहाँ पे बिल बनाया हुआ था चूहे ने, जिसके अंदर काफ़ी सारा पानी गया है। और ये प्रोपेलर का डाउट था कि शायद खुल गया होगा, लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो साथ जुड़ा हुआ ठीक ठाक। पानी क्यों नहीं उठा रही मोटर, कोई और ही मसला हो गया इसको। और अब चेक करना है हमें प्रोपेलर आगे से कहीं फ्री तो नहीं हो गया। उसके लिए बैक साइड वाले पंखे को हम जाम कर लेंगे, आगे से इसको हिला के देखते हैं प्रोपेलर। नहीं, फ्री वाला तो चक्कर नहीं लगता। अब अपने अंदाजे के मुताबिक जो फॉल्ट था हमारी नज़र में वो तो निकला नहीं। मोटर जैसी थी वैसे वापस जोड़नी पड़ेगी। थोड़ा सा पानी शानी पी लें फिर चल के मोटर जोड़ते हैं। एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और दूसरा डब्बा हमारा जो है मोटर वाला ये भी बहुत ज़्यादा गर्म है। अंदर जाएँ तो इतना ज़्यादा सेक बन जाता है कि जिस बातें छोड़ दें, काम करना मुश्किल है। पर क्या, अब मोटर तो जोड़नी पड़ेगी। मोटर जोड़ के एक दफ़ा फिर से चला के देखते हैं, अल्लाह करे पानी उठा ले। अच्छा वीडियो बना रहे भाई, बारीक अच्छा है ना, फ़ायदे में है। थोड़ा मोटा होने की वजह से इसके अंदर जा नहीं सकते यहाँ खड़े होकर वीडियो शूट कर रहे हैं। मेरी किस्मत कितना जोर लग रहा है, बड़ा मुश्किल है यार। 25-30 किलो की मोटर है और इसके अंदर घुस के उसके ऊपर पूरी तरह ग्रिप भी नहीं होती और मेरे से इतना वजन भी नहीं उठाया जाता। खैर अब पतली जिसामत की वजह से अंदर घुस के मुझे ये काम करना था। खैर अब बोर्ड लगाते हैं और मोटर चालू करके देखते हैं। अच्छा मोटर फिट होगी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। अब लाते हैं पानी, डिलीवरी पाइप में पानी डालते हैं और फिर पानी उठवाने की कोशिश करते हैं मोटर से। पानी डिलीवरी पाइप में पूरा हो गया। अब मोटर ऑन करके देखते हैं क्या बनता है। चुकला 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 चुकला, शाबाश चुकला। दोबारा स्टार्ट करने पे भी मोटर की सूरत हाल वही है जो पहले थी। फिलहाल तो पानी नहीं उठा रही, लेकिन दुआ है कि अल्लाह करे उठा ले पानी।
तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है और बार बार ज़रूरत रहती है। अब पानी लगाना था पौधों को, वो हम लगा चुके हैं, लेकिन मोटर ने अभी तक पानी नहीं उठाया। अलबत्ता हवा जो है वो बहुत मज़े की चलने लग गई है। हवा चलना शुरू हुई है तो मेरी नज़र पड़ी थोड़ी इमली के पौधे पे, तो उसने तो मुझे डरा ही दिया। बिल्कुल नीचे से तना जो है वो हिल रहा था। थोड़ा सा ऑब्जर्व किया तो खाद के लिए जो गोबर हमने यहाँ पे मंगवा के फेंकी थी, उसकी वजह से इस इमली के पौधे को फ़ायदा तो काफ़ी हुआ है, लेकिन साथ ही साथ नीचे से मिट्टी देखें कैसी हो गई बुरबुरी। यानी कि मिट्टी की जो स्ट्रेंथ थी पौधे को ग्रिप करने की, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। तो मैंने अब ये सोचा कि यहाँ से उठाते हैं मिट्टी, इसका जो नीचे वाली क्यारी है वो खाली करते हैं। इसको काफ़ी खाद मिल गई है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको जब जितनी ज़रूरत होगी फिर डालेंगे इंशाल्लाह। 1 साल तक के लिए तो इसके नीचे खाद काफ़ी हो गई है, इसको काफ़ी एनर्जी मिल गई है पौधे को। रेडी मैंने भर ली है, ये रेडी उठा के अपने लेमन गार्डन में डालते हैं। हवा ना चलती और हम फारिग बैठ के यहाँ पे ऑब्जर्व ना कर रहे होते तो शायद हमारे ये इमली का पौधा भी इसी तरह खुश्क हो जाता या गिर जाता। नीचे से तना जितना हिल रहा है इसका, ये देखिए। देखिए बिल्कुल ज़मीन की ग्रिप जो है उसके साथ से ऐसे जैसे ख़त्म ही हो गई हुई है। अब ये घास यहाँ पे चुन लेंगे ताकि ये हमारे गार्डन में जाके नए सिरे से उदम ना मचाए। हम पहले ही बाग में से घास उखेड़ रहे हैं, मज़ीद नहीं चाहिए। एक रेडी हमने गोबर वाली खाद की भर ली है और खाली कर लिया है हमने नीचे से क्यारी को, जो कि हमारे डिस्टर्ब कर रही थी इमली के पौधे को। अब ये उठा के डालते हैं अपने लेमन गार्डन की नेक्स्ट 2 खेलों को, क्योंकि हम पहले 2 खेलों को इस तरह से डाल चुके हैं। नेक्स्ट 2 को आज डालते हैं और एक जो है वो बीच में से मज़ीद रह जाएगी, उसको बाद में इंशाल्लाह डालेंगे। इस सीज़न में हमारे पूरे बाग को जो है वो खाद इन 2-3 खेलों को डालने के बाद पूरी हो जाएगी। चूँकि ताज़ा पानी लगाया, इसे गोडी तो नहीं कर सकेंगे साथ ही, लेकिन ये कि खाद डाल देते हैं। क्योंकि हमें यहाँ से जगह खाली करनी थी तो मैंने सोचा एक ही दफ़ा जगह भी खाली करते हैं और रेडी भी भर के आराम से अंदर फेंक देते हैं, ताकि ये ना हो कि हम एक दफ़ा उठा के ढेर के ऊपर फेंकें और उसके बाद फिर दोबारा से बने। थोड़ा सा अपना काम जो है वो शॉर्ट एंड किया है। बिस्मिल्लाह। बाग में जगह भी सारी गीली है, अब पता नहीं रेडी हमारे से कैसे चलती है अंदर। रेडी तो हमने पहुंचा ली है, बीच में से हल्का फुल्का खुश्क रास्ता देख के अब लेके आते हैं कसी और खाद डालना शुरू करते हैं पौधों में। ओह नो मैन, इस खेल को हमने पहले डाल दी थी, फिर इस सेंटर में ले आए, हालांकि हमें लेके साथ वाली सेंटर में आनी थी। चलो ये फिर एक दफ़ा शिफ्ट करनी पड़ेगी गीली खाल में से रेडी गुजार के। अब इस कसी की मदद से सारे पौधों को डाल लेते हैं हम खाद। तीनों खेलों में हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी खाद जो वो डाल ली है और खुशी की बात यह है कि मोटर भी पानी उठा गई है। मैं मुबारक ने काफ़ी एफर्ट की है उठवाने के लिए पानी, हम तो दिल छोड़ बैठे थे और उस काम में मसरूफ़ हो गए थे खाद डालने वाले। गोडी उसको करेंगे लेकिन अभी नहीं, आज चूँकि जगह थोड़ी सी गीली है, थोड़ी नमी ज़्यादा है, कल ही पानी लगा था तो इसलिए उसको फिलहाल स्किप किया। खैर ब्लॉग को यहाँ पे करते हैं, आप चाहते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। में वैसे एफर्ट में ये वाले गड्ढे को पानी भरना और इधर से कुछ छेड़छाड़ भी है।